ओके ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या दे रखा था हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। पहली वेलोसिटी इनिशियली ये है, फाइनल ये है, टाइम में दे रखा है। ओके, यू वी एंड टी दे रखा है। यू गिवन है, टी वी गिवन है, टी गिवन है। तो देखो हमने इन दोनों वेलोसिटीज को हमने कन्वर्ट कर लिया यार 5/18 से मल्टीप्लाई कराने के बाद। किस में कन्वर्ट कर लिया? मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ओके दोनों कन्वर्ट हो गया। टाइम को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पहले से ही सेकंड में गिवन है। अब फाइंड करना है द एक्सेलरेशन, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। देखते हैं चलो। तो हमें पता है यार v इक्वल्स टू यू प्लस एटी होता है, सॉरी v इक्वल्स टू यू प्लस एटी होता है। ये वाली इक्वेशन लगाओगे आप। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टाइम गिवन है, निकाल लो यार इजीली। सही है। तो देखो इन्होंने यही किया है, जस्ट माइनस किया और टाइम से डिवाइड किया, हो गया। एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर। ओके एंड देन अगला क्वेश्चन था हमारे पास, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। ये भी सिंपल है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो, हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो। दोनों में ही डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा, या तो ये लगा लो या फिर ये लगा लो। 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सारा डाटा आपके पास है ही, फाइनल वी भी है, इनिशियल वी भी है, मतलब यू भी है ना, और एक्सेलरेशन भी गिवन है, तो डिस्टेंस फाइंड हो सकता है। ओके क्लियर है? कुछ ऐसा तो नहीं इसमें जो समझ में नहीं आया? ठीक है ना। तो जब आपको देखो प्रॉब्लम हो ना, डाटा देखने के बाद आपको नहीं पता चले कि यार ये डिस्टेंस गिवन है या टाइम गिवन है या क्या गिवन है ना, जो मेंशन नहीं हो, तो आपको जस्ट यूनिट चेक करनी होती है उसकी। यूनिट चेक करो, किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब ये वेलोसिटी है। अगर आवर स्क्वायर होता तो ये एक्सेलरेशन होता। ओके, अगला देखते हैं। अच्छा, रिटायर्डेशन के बारे में कौन कौन बताएगा? हाँ, इट विल बी 8.5। हाँ, ओके वेट, ये वाला क्वेश्चन था, आंसर तो गलत है इसका। क्या फाइंड किया आपने? एक्सेलरेशन। 8.5? अच्छा 8.5 बताऊं कैसे हुआ है ना? क्वेश्चन नंबर 8.5 एक्सप्लेन करना है बच्चा। हम्म, ओके, इसका सेकंड पार्ट राइट, ये वाला, है ना? ओके, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको दोबारा ही बताता हूँ, सिंपल है। देखो, एक सेकेंड, मैं इसको जरा जूम कर लूँ, बड़ा हो जा भाई। ठीक है, इसमें क्या हुआ देखो, एक ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। पहली बात तो देखो, पहली लाइन में लिखा हुआ है रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। ठीक है, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है बाद में, यानी कि फाइनल हो गई इसकी 72 किलोमीटर पर आवर। इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना। ओके, ये आप चेंज कर लोगे ना आराम से, इसमें तो डिफिकल्टी नहीं है। ओके ठीक है, इन 5 मिनट्स। अच्छा 5 मिनट है, टाइम कितना हो गया? 5 मिनट। पर मिनट हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम इसको चेंज करेंगे ये मीटर पर सेकंड में, इसको भी हमें सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करा दो और ये 300 मीटर, 300 मिनट, 300 सेकंड हो जाएगा। ओके ठीक है, तो हमको क्या क्या मिल गया? हमको मिल गया, टाइम मिल गया 300 सेकंड। इसको आप चेंज कर लोगे और हम पे तीन चीजें given है। अब ये बोल रहा है assuming that the acceleration is uniform। ये बोल रहा है कि हमारा कुछ ग्राफ ऐसा बन रहा है कि एक्सेलरेशन जो है ना वो यूनिफॉर्म है। मतलब अगर हम टाइम जो है ना, टाइम मतलब एक्सेलरेशन कुछ ऐसा जा रहा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कि हम जितना टाइम बढ़ा रहे हैं उतना एक्सेलरेशन जा रहा है। या मैं बोलूँ ऐसा कि
हमारा अगर वेलोसिटी टाइम कर्व बने तो बिल्कुल सीधा जाएगा, एक्सेलरेशन बिल्कुल सीधा जाएगा। जितना मैं वेलोसिटी बढ़ाऊंगा उतना टाइम में बढ़ता रहेगा। ऐसा यूनिफॉर्म का मतलब ये हो गया, बस इतना बताया उसने। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि acceleration, find assuming that find the acceleration। पंकज, हेलो, क्या हुआ? हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? अरे यार, अच्छा चल मैं ट्राई करता हूँ, रुको। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ यार आ रही है। क्या हुआ था, आवाज चली गई थी? अच्छा, एक सेकंड रुको, जरा पापा बुला रहे हैं। आया। अबे यार। हाँ, बोलो। भैया 2,000 रुपए देने। कितने हैं टोटल बताओ? अरे ये तो इनने दे दिए। 1900, 1900 27 का बिल था। अच्छा, तो इनने 80 रुपए दे दिए। अच्छा ठीक है, 2,000 रुपए लाऊं? कहाँ हुआ? ये सामान है। ये हमारा। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है की बार? ओके, जतिन मेघा, आर यू देयर? ओके, सॉरी यार, पापा ने बुला लिया था ना, जाना पड़ा। ठीक है। तो कहाँ तक हो गया था? तो हाँ, मैंने इस वाली सेकंड वाले में मैंने फाइंड करने के लिए क्या किया था, मैंने एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया था। ठीक है, जिसमें मेरे को ये मालूम है, टू बन जा। ठीक है, और जिसमें मेरे को मालूम है कि यार मेरी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, ये वाली जीरो जीरो है ना, तो इससे जो मल्टीप्लाई होने वाला टी है वो पूरा भी जीरो हो जाएगा। ओके, तो मेरे पास बचता क्या है, सिर्फ एस इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। और देखो एक्सेलरेशन हम फाइंड करके ले आए थे, ये हो गया एक्सेलरेशन, है ना, 1/15 का। और टाइम हमको पता ही है, 300 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब आप सॉल्व कर सकते हो, देखो इसको। एस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 1/15 इंटू 300 इंटू 300 है, 300 का स्क्वायर है ना, तो दो बार मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो आपके पास आ जाएगा 3000, ठीक है, आपके पास आंसर आएगा 3000, यानी कि 3 किलोमीटर। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते, देखो दोनों ही आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे हिसाब से तो ये वाला बेस्ट रहता है जो मीटर में है, जो कि बिल्कुल ऐसा ही यूनिट में है, ठीक है। सो द हाँ, तो जो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इज 3 किलोमीटर। ओके, सबको समझ में आ गया? ओके, मेगा मेगा क्लियर है ना ये वाला? ओके ग्रेट, ठीक है। हाँ, तो मैं ये वाले क्वेश्चन पे आया था और मैंने पूछा था कि किसको रिटायर्डेशन के बारे में पता है। कम ऑन बताओ, किसको पता है रिटायर्डेशन के बारे में? मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया है बच्चों, भूल जाते हो तुम लोग। एक दो दिन क्लास ना लो तो ऐसा हो जाते हैं बिल्कुल। चलो बताओ, ट्राई करो थोड़ा बहुत, रिटायर्डेशन क्या होता है? कम ऑन। अरे, सबको आवाज आ रही है मेरी? कम ऑन, रेस्पॉन्स करो। जतिन को आ रही है, पंकज को आ रही है, मेघा आपको आ रही है? हम्म। चलो बताओ फिर रिटायर्डेशन। भूल गए है ना? देखो क्या होता है कि हम मान लो मैं एक ट्रेन चला रहा था, ठीक है। एंड क्या हुआ, मैं ट्रेन अच्छी अच्छी भली दौड़ा रहा था। अब सबको आवाज आ रही है, ध्यान से सुनना, ठीक है, फिर दोबारा बताने में कंफ्यूजन हो जाएगी अदरवाइज, ठीक है। तो हमारी ट्रेन चल रही थी और अच्छी खासी भली पटरी पे चल रही थी। अचानक से क्या होता है, एक आदमी आके यहाँ पे खड़ा हो जाता है, ठीक है। अब भाई मैं ट्रेन का ड्राइवर, भला आदमी, मैं नहीं चाहता कोई मर जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सडनली अपने ब्रेक्स अप्लाई कर दिए, सारे ब्रेक्स मैंने अप्लाई कर दिए। अब ये जरा ब्रेक की फुटेज है, मैंने जो रिकॉर्ड करी थी वो देखो जरा क्या होती है। ये हमारा ब्रेक था और ये हमारा टायर है, ये हमारी पटरी है, ठीक है। मैंने ब्रेक ऐसे लगा दिया कि मेरे टायर बिल्कुल जाम हो गए वहीं पे ही। बट स्टिल क्योंकि मेरी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, वो अभी भी फिसले चले जा रहे हैं, ठीक है। इस फ्रिक्शन की वजह से ये अभी तक फिसले चले जा रहे हैं और आगे की साइड बड़े चले जा रहे हैं। और बहुत देर बाद, ब्रेक अप्लाई करने के बहुत देर बाद जाके वो ट्रेन रुकी। वो आदमी बच गया, अच्छी बात है ना। पर क्या हुआ कि ये जो केस था जिसमें मैंने ब्रेक लगाने के बाद भी मेरी जो अ, कहते हैं ट्रेन हमारी आगे बढ़ती रही थी ना, उसी डिस्टेंस में, उसी वेलोसिटी में, उसी एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो हम नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है। मतलब हाँ, मैंने बताया था ना पहले। ओके। तो क्या हुआ था कि हमारी जो वेलोसिटी, मतलब हम कुछ स्पीड से चल रहे हैं, बट ये जो स्पीड है ये हम मतलब खुद की वेलोसिटी को अपोज कर रही है ना। हमारा जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारी ओरिजिनल वेलोसिटी को जो कि आगे बढ़ रही है उसको अपोज कर रहा है, सही है। तो इसलिए ये एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अच्छा, एक और जगह पे आता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, वो कहाँ पे आता है? देखो वो केस है हमारा बॉल उछालने वाला। जैसे कि हम, बॉल है हमारे हाथ में, ठीक है। अच्छा खासा भला बंदा बॉल से खेल रहा, कैच कैच, ठीक है। उसने बॉल ऊपर फेंकी और क्या चाहिए भाई, बैठ जाओ यहीं पे, ठीक है। तो उसने ऊपर बॉल फेंकी। अब क्या होता है देखो, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है, हमारी ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन है, स्मॉल जी, एक एक्सेलरेशन है जो कि नीचे की साइड लगता है। तो वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसकी वजह से अगर हम ऊपर भी कूदें तो हम वापस नीचे आ जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से इस बॉल पे भी इफेक्ट पड़ता है। और हम ये मानते हैं, ध्यान से सुनना, हम ये मानते हैं कि हमारे सारे एक्सेलरेशन जो कि डाउनवर्ड साइड में है, यानी कि ग्रेविटी के साथ में है, वो सारे एक्सेलरेशन हम पॉजिटिव लेंगे। ओके। सो इसीलिए यहाँ से जब हम ऊपर की साइड कोई भी बॉल फेंकते हैं, तो जिस एक्सेलरेशन से ये बॉल ऊपर जाती है उस एक्सेलरेशन को हमें नेगेटिव ट्रीट करना पड़ता है। और जब हम बात करेंगे ये बॉल ऊपर जाने के बाद वापस आ रही थी, तो ये वापस आने वाली जर्नी में ये ग्रेविटी के साथ जाएगी। ग्रेविटी तो नीचे लगती है ना, ये एक्सेलरेशन भी नीचे लगेगा, इसलिए ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव जाएगा। क्लियर है? ओके ग्रेट। तो अब हम इस वाले एग्जाम्पल में इसी की बात करेंगे। मैंने देखा तो नहीं था बट देख के समझ में आ गया था कि रिटायर्डेशन का क्वेश्चन है। देखो, द ब्रेक्स अप्लाई टू अ कार, है ना, मतलब कहानी देखो जरा कहाँ से स्टार्ट करी कि मैंने ब्रेक मार दिए, है ना। प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत चालाकी से इन्होंने आपको पॉजिटिव एक्सेलरेशन दिखाया है, जिससे कि आप फॉर्मूला में जाओ और सीधा ये पुट कर दो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बट ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको पता है कि ब्रेक्स अप्लाई करे गए हैं, ब्रेक्स अप्लाई तभी होंगे जब वो पहले से चल रही होगी, है ना। आप खड़े खड़े ब्रेक मारोगे तो कहाँ गाड़ी चलेगी यार, ठीक है। सो इन्होंने बोला कि मैंने ब्रेक मारे प्रोड्यूस करने के लिए एक एक्सेलरेशन को 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को।
ओके 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए मैंने ब्रेक लगाया। मतलब क्या हुआ कि ब्रेक लगाने के बाद इतना एक्सेलरेशन मिला होगा इनको रुकने के लिए। इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, सही बात है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो जिस डायरेक्शन में हम जा रहे थे, अगर हम यहाँ पर जाके ब्रेक लगा दें तो ब्रेक क्या करेगा, एक्सेलरेशन को कम कर देगा, और ये जो एक्सेलरेशन होगा ये हमको रोकने में काम आएगा, अपोज करने में काम आएगा। सही है, इसी मोशन को अपोज करने में। तो जो एक्सेलरेशन होगा, पहली बात तो वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा है मोशन की, इस वजह से वो नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है जी, इट मीन्स ये रिटार्डेशन का क्वेश्चन है। इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप, अगर वो 2 सेकेंड लेती है टाइम रुकने में, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक लगाने के बाद, तो कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हमें बस डिस्टेंस वो बताना है। ठीक है, अब देखो जरा क्या होगा। हमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता पहली बात तो कार की, पर ये बात तो सच है कि यार हाँ वो जाके रुकी है ना, मतलब वो चल रही थी किसी वेलोसिटी से, हमने यहाँ पे चल रही थी, हमने इस पॉइंट पर ब्रेक्स अप्लाई कर दिए होंगे और इस पॉइंट पे आके वो रुक गई होगी। रुकने का मतलब क्या है, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 0 हो गई, है ना, सिंपल। और हमें नहीं पता कि यार किस वेलोसिटी से ही चल रही थी, यू नहीं मालूम हमको। अच्छा, हमको ये भी मालूम है कि ब्रेक्स अप्लाई करने के 2 सेकंड बाद जाकर इसकी बाइक रुकी है। ओके, तो टाइम कितना लगा, 2 सेकंड लगा रुकने में, मतलब फाइनल वेलोसिटी को v इक्वल टू 0 होने में कितना टाइम लगा, 2 सेकंड लगा। ओके, तो अब एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन तो आपको पता ही है ना, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो इससे पहले इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी थी क्या। ठीक है, तो देखो वही किया है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया है, जिसमें एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, 2 सेकंड, u कितना है नहीं पता, और v कितना है, 0 हो गया। तो अब इसको, इस पूरे को ये हो गया -12 हो गया, u -12 इज इक्वल टू 0, मीन्स u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, कमाउन किसी को कोई डाउट, अरे बढ़िया शाबाश, जोश में बोल रहे हो सब बच्चे। ठीक है, सही है, तो हम पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, 12 मीटर पर सेकंड की आ गई। ठीक है, अब हमारे पास u भी आ गया, हम पर v भी आ गया, a भी आ गया, t भी है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, इतने टाइम में 2 सेकंड तक इसने कितना डिस्टेंस कवर करा रुकने के लिए, ब्रेक अप्लाई करने के बाद, v को 0 होने के लिए। ठीक है, u वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड से जब ये भाग रही थी तब से, तो बस हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। अब डिस्टेंस के लिए हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लो। ठीक है, या फिर दूसरा वाला भी लगा सकते हो, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जिसमें वी स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस का यू स्क्वायर का मतलब है माइनस का 144। क्यों, क्योंकि 12 का स्क्वायर हो गया होगा ना, है ना, तो वो हो गया 144, और माइनस बाहर है इस वजह से ये माइनस रहेगा, अगर अंदर होता तो भैया ये भी पॉजिटिव हो जाता। इज इक्वल टू में जाओ, टू, एक्सेलरेशन कितना है, -6, और डिस्टेंस हमें निकालना है। इट मीन्स ये कितना हो गया देखो, माइनस का 12 एस लिखता हूँ यहाँ पे, माइनस का 12 एस इज इक्वल टू 144, वो भी नेगेटिव वाला। ठीक है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, और एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 144 अपॉन 12, और 12 जो होता है 144, तो इसलिए एस की वैल्यू कितनी आ गई, 12 मीटर। क्लियर, ग्रेट, बढ़िया, चलो बहुत सही है, अच्छी बात है, न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं आपको। हाँ, देखो यार ये वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं थोड़े से, देख लेते हैं इसको कैसे हुआ है। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग, पहले वन फर्स्ट वाला देखो, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ इतना फॉर 2 मिनट्स, फाइंड द स्पीड ऑफ एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, ये आप कर सकते हो कि नहीं, देखो इसमें इन्होंने क्या बताया कि ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। ओके, मूव विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फॉर 2 मिनट्स, टाइम भी दे रखा है, वेरी गुड, 2 मिनट्स, मिनट्स को आप सेकंड में चेंज कर लेना, इसकी 60 से मल्टीप्लाई कराओ, 120 सेकंड आ गए आपके। ओके, अब क्या करेंगे आप, अब आपको फाइंड करना है द स्पीड, स्पीड एक्वायर्ड मतलब फाइनल वेलोसिटी, पहले फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए देखो आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि आपके पास टाइम भी है, एक्सेलरेशन भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है जो कि 0 है। सही है, इजी हो गया, फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगी। उसके बाद आप दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लेना, या तो 2as वाला यूज कर लो, या फिर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला यूज कर लो, दोनों से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। क्लियर है, ओके बढ़िया। और हाँ, किसी को बोलना नहीं कि आज मैंने 2 क्लास लिखी थी बट मैं लूंगा एक ही, ठीक है, बस थोड़ा सा लेट छोड़ देंगे, 15-20 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, बिकॉज मेरे को काफ़ी काम है इधर। ओके ना,
वैसे तुम बोलोगे क्या यार, मेरा ही तो सेंटर है, किसको बोलोगे? ठीक है। ये वाला देखते हैं क्या है। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया। तो इस ट्रेन की हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, वो है 90 किलोमीटर पर आवर। आवाज सबको आ रही है ना? कम ऑन, आवाज सबको आ रही है? ओके। मैं पूछ रहा हूँ आवाज आ रही है ना मेघा? ओके। तो u इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर था, इसको हम आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लोगे एज यूजुअल। ठीक है, उसके बाद ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स लगा दिए गए। बहुत बढ़िया, ब्रेक लगाएंगे यानी कि रिटायर्डेशन आएगा। ठीक है। सो एज टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ माइनस 0.5। अरे वाह, तो इन्होंने चुपचाप दे दिया। ठीक है, मैं सोचा था यहाँ पे पॉजिटिव देंगे। खैर, अच्छी बात है। एक्सेलरेशन इन्होंने दे दिया है, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है। फिर से पंकज, हेलो, फिर से आवाज चली गई क्या? ओके, वेट। ओके। हेलो। अरे बड़ी दुविधा है यार, आवाज चली जाती है क्या? पता भी नहीं लगता मेरे को तो। मैं तो भूला हूँ बेचारा, पढ़ाता रहता हूँ चुपचाप। ठीक है, आगे देखते हैं। अब तो क्लियर आ रही है ना, देखो। हम्म तो अब हम बात कर रहे थे, कहाँ गया यार? हाँ। तो हमारे पास ट्रेन थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 90, जिसको आप चेंज कर लोगे मीटर पर सेकंड में। देन वो आगे जाएगी, ब्रेक लगा है, इस वजह से उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होना पक्का है। रुकेगी तो है ही कहीं ना कहीं। और आपको एक्सेलरेशन गिवन है माइनस के 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाली। हाँ। हाँ। अबे यार, मैं तो बड़ा परेशान हूँ यार। वेट, अब दिख रही है क्या? मैं शेयर करना भूल गया था। हम्म बोल दिया करो यार, थैंक यू। बहुत आभारी हूँ मैं तुम्हारा, 2 बार कॉल करी, एक बार स्क्रीन का बताया। कैसा भुलक्कड़ टीचर है मैं। ठीक है। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी 90, एक्सेलरेशन था माइनस 0.5। फाइनल वेलोसिटी जीरो पक्का हो जाएगी क्योंकि ब्रेक लगे हैं। ठीक है, अब आप v इक्वल टू यू प्लस एटी करके आपको टाइम निकाल लोगे। ठीक है। टाइम निकाल लोगे जितने टाइम में इसने इतने एक्सेलरेशन से अपनी वेलोसिटी 90 से जीरो कर दी। ये आपको टाइम निकालना है। ठीक है। टाइम निकाल लोगे तो डिस्टेंस निकालना बहुत ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है ना? कैसे? आप कोई भी सी हुई इक्वेशन लगा लो डिस्टेंस के लिए, तो एस वाली लगा लो, है ना, या फिर 2as वाली लगा लो, 2as वाली। ओके, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर है? इक्वेशन तो याद हो गई होंगी, मैंने इतनी बार लिख दी है अब यहाँ पे। ठीक है। ओके, हेलो। हम्म अच्छा, इक्वेशन का अलग से चार्ट um, मैं भेज दूंगा ग्रुप पे। ठीक है, आपके पास है तो आप ग्रुप में भेज देना मेगा। ओके, ग्रेट। हाँ जतिन, हो यहाँ पे यार? नींद आ गई मेरी बातों से। हाँ जतिन। ओ जतिन। जतिन। ओके, बड़ी धीरे आ रही है तुम्हारी आवाज यार। ओके। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, देखो बाकी तो दोनों सेम है। ठीक है, इन दोनों में ज्यादा कुछ वो नहीं है, चेंज नहीं है। ठीक है। रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ इट ना, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड्स आफ्टर स्टार्ट। हाँ ठीक है, ये भी हो गया। और अ ट्रॉली व्हाइल मूविंग गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ इतना, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी
3 सेकेंड आफ्टर, हाँ ठीक है, ये आप कर सकते हो, ठीक है, आप इसको ट्राई करोगे तो आप कर लोगे, मैं इसमें हिंट नहीं दे रहा अभी। ये वाला है क्वेश्चन बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन देखो जरा। अ स्टोन इज थ्रोन, एक स्टोन था जिसको हमने थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ इतना, मतलब इसको ऊपर फेंका गया था v वेलोसिटी से, जो कि होगी 5 मीटर पर सेकंड। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड। अब ये बताओ जरा कि ये जो एक्सेलरेशन आया है ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? कम ऑन, पॉजिटिव आएगा, अच्छा। ओके, कोई और? ओके, जतिन आप। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं अगर किसी ने नहीं सुना तो। क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक स्टोन है जिसको हम अपसाइड फेंक रहे हैं, देखो साफ साफ लिखा हुआ है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है, और उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, ठीक है, ध्यान से, उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। अब आपको ये बताना है कि ये जो एक्सेलरेशन उन्होंने किया है कि इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन, इस मोशन के दौरान उसका जो एक्सेलरेशन था वो था 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको ये बताना है, पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको ये बताना है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कम ऑन पंकज, जतिन। अच्छा, ओके कोई बात नहीं, ठीक है जतिन आप। हाँ जतिन, पॉजिटिव के नेगेटिव? हाँ ना भूल भाई, पॉजिटिव के नेगेटिव? कम ऑन यार, बोलो ना यार, ऐसे कैसे मजा आएगा बताओ। मेरे को मीट में बैठे रहना चाहिए इसमें ही, गूगल मीट में। हाँ भाई, जतिन, पंकज, पॉजिटिव के नेगेटिव? शाबाश, जल्दी से। पंकज। हम्म, आपने तो पहले ही सही बता दिया था। हाँ भाई पंकज, आपने सोचा था कि नीचे जा रहा है, चलो ठीक है, मान लिया। और जतिन, आपने क्या सोचा? कुछ भी नहीं? बताओ यार, कुछ तो बताओ, ऐसे कैसे मानूं मैं? ठीक है चलो, छोड़ा आपको अभी, ठीक है। तो ठीक है, फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि ध्यान से सुनो यार, देखो ठीक है। एक केस में, जिस केस में हम ब्रेक लगा रहे थे उस केस में, और इस केस में जिसमें हम अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की साइड फेंक रहे हैं, तो एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, एक्सेलरेशन तो नेगेटिव है ही है, प्लस एक चीज और ध्यान रखो कि जिस वेलोसिटी से हमने फेंका है वो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकंड है। ओके, और यहाँ पर जाकर जरा बताएगा मेरे को कोई, के वेलोसिटी क्या हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी इसकी? अरे कमाओ यार, कोई बताएगा? मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने एक स्टोन को फेंका था, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ ऐसी 5 मीटर पर सेकंड थी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी जब वो ये अचीव कर लेगा, मतलब हाइट? कम ऑन, अच्छा, पगले, देखो, जब हम किसी चीज को फेंकते हैं, ठीक है, ऊपर की साइड, तो क्या होता है, थोड़ी देर तक वो ऊपर जाती है और फिर सडनली वो रुक जाती है, देन उसके बाद वो नीचे आती है ना? तो जो जहां पर वो रुक जाती है उस पर तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, राइट? ये तो सोचा ही नहीं आप लोगों ने, है ना? वो चीज 5 मीटर पर सेकंड से फेंकी गई थी, बट वो हवा में जाने के बाद कुछ समय के लिए रुक जाती है ना, एंड देन वो नीचे आती है। तो वो जो रुका हुआ टाइम है हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके बाद तो उसका मोशन ही चेंज हो जाएगा, अपसाइड डाउन हो जाएगा, है ना? अच्छा, कमाल की बात यह है कि इस क्वेश्चन में जो एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन्होंने आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन का ही एक्सेलरेशन गिवन किया है, ठीक है, जिसका मतलब है हाँ ठीक है, इस टाइम पे ये पॉजिटिव होगा। बट आपको ये याद रखना है कि जब भी आप अपर साइड वाला मोशन की एक्सेलरेशन बताओगे तो वो नेगेटिव लेना है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना बहुत ज्यादा। ओके, सो व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच, मतलब ये पूछ रहे हैं, एक मिनट, टाइम टू रीच व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, हाँ ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो कितनी हाइट तक ये स्टोन, कितनी हाइट तक ये अटेन कर पाएगा और इसमें कितना टाइम ये लगाएगा, ये आपको पूछा गया है। और आपको बताया गया है कि डाउनवर्ड जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड है। तो यार अब जरा खुद एज्यूम करके देखो कि अगर ये नीचे आ रही थी तो इसका जो एक्सेलरेशन था वो पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड था, इसका मतलब अगर ये ऊपर जा रही होती तो इसका एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता। सही बात है, क्लियर ना?
पक्का मेघा? हाँ, हम बस ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने एक हाइट अटेन की है, और देखो जाहिर सी बात है वो हाइट अटेन जैसे ही करेगा उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ये बात भी सही है। उन्होंने इसके बाद की जर्नी की बात नहीं करी, पर हाँ उन्होंने इसके बाद का एक्सेलरेशन जरूर बताया। वो ये बोल रहे हैं कि उन्होंने डाउनवर्ड वाला एक्सेलरेशन गिवन है आपको। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन यानी कि पॉजिटिव वाला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम्म। तो आपको ये खुद चीज समझनी है कि यार डाउनवर्ड वाला अगर पॉजिटिव है तो यार अपवर्ड वाला नेगेटिव होगा ना, तो आपको एक्सेलरेशन कैसा लेना है, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। अब आपको सारी चीजें मिल गई। देखो इनिशियल वेलोसिटी आपको मिल रखी है, कहाँ गया ये, 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी मैंने आपको बता ही दी। एक हाइट के बाद क्या होता है, ये रुक जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी गिवन है। अब आपको बस टाइम और वो निकालना है, डिस्टेंस, है ना, हाइट या फिर डिस्टेंस वही बात है। हम ऊपर की साइड बात करेंगे तो हाइट हो जाएगा, और अगर एक्स एक्सिस पे बात करेंगे यानी कि सामने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल हो गया। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओ। ओए, ओके। और इसमें क्या है, u हमारे पास है ही 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन आपने नेगेटिव रखा ही होगा, और टाइम आपको निकाल लेंगे। टाइम निकलने के बाद सीधा आप कुछ नहीं करोगे, बस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस एटी, हाफ एटी स्क्वायर लगा दोगे। क्लियर है? बताओ ये वाला क्वेश्चन किसी को अभी पूछना है, पूछो दोबारा। गजब, बढ़िया। ओके जतिन, आपको क्लियर है? अरे यार जतिन कहाँ गए भाई, इतनी धीरे आवाज आ रही तुम्हारी भाई, कहाँ रख दिया फोन है? कहाँ रख दिया भाई फोन? जतिन हेलो बोलो जरा तेज से। भाई जतिन बुरा मान गया यार तुम तो। हेलो। हम्म। अच्छा नेट की प्रॉब्लम चल रही है, चलो कोई नहीं, हाँ समझ में आ रहा है बट, ठीक है ना। और मेघा आर यू देयर? अरे हाँ सही है सही है, बस यहीं रहो, ठीक है, बस इतना ही कह रहा था। समझ में आया ना लास्ट वाला क्वेश्चन? और क्लियर है सब कुछ? ओके सही है, चलो यार समझ में आना चाहिए बस आपको। टाइम देना वो हो जाता है, थोड़ा सफल हो जाता है। ओए, अच्छा। हम्म। अब ये लास्ट वाला टॉपिक था आपका सेंट्रीपिटल मोशन वाला, ये जरा बता देता हूँ आपको जल्दी से। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल नहीं है, आपको ये चीज़ है बस। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को देखते हैं कैसे होता है। ये हो गया। ठीक है, देखो जरा सर्कुलर मोशन का मतलब यही है कि एक चीज जहां से स्टार्ट करी गई थी वो वहां पर आ जाए। ठीक है, पहली बात तो ये है। अच्छा, ये भी हम काफी मतलब तरीकों से कर सकते। हेलो, आवाज गई? ठीक है, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, एक सेकंड। आपको आवाज आ रही है? बुरा हाल है भाई मीट का तो। हेलो। पंकज आवाज आ गई? हम्म। हेलो, आवाज आ गई पंकज? ओके चलो, तुम्हें आ रही है तो मेघा जतिन को भी आ ही रही होगी। हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने मतलब ये देखा कि पहले हमने क्या किया, पहले हमने एक सर्कुलर मोशन का मतलब देखो पहले क्या होगा कि हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे हम वहीं पे आएंगे, एक बार जरूर आना है ऐसा तो। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल अगर मैं देखूँ तो वो कुछ ऐसा हो सकता है, जिसमें मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, देन ऐसे चला। बट ये मोशन जो मैंने किया है ये पार्शियल सर्कुलर मोशन है, मतलब इसमें सर्कुलर पाथ ट्रेवल नहीं किया, पर हाँ एक वाली चीज सही हो गई, जहां से मैं आया था वहीं पे आ गया। तो ऐसा एक मोशन जिसमें मैं सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करूं, ठीक है, उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अब जरा इसकी प्रॉपर्टीज देखो ध्यान से। ये जैसे कि आपने बंदा देखा हुआ, ये छोटा सा बच्चा आएगा, ये अपने, इसने एक वो बांध लिया है,
एक पत्थर होता है, स्टोन होता है छोटा सा, उससे इसने बांध दिया लंगड़। आपने देखा होगा लंगड़ वगैरह करते हैं बच्चे, है ना, पतंग वगैरह के चक्कर में। तो ये वही वाला सीन है। और ये क्या हुआ? अच्छा, पिंपी। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया, पत्थर को उन्होंने रस्सी से बांध लिया और फिर इसको ये घुमा रहा है गोल गोल। ठीक है, तो ध्यान से देखो जरा, इसको देखने पे आपको ये पता चलेगा कि ये अगर आप हाथ में ले लो, ये मेरा हाथ है और मैं इसको घुमाने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो मैं एक्चुअली इसको घुमाता गोल नहीं हूँ, पर ये हो जाता है गोल। कैसे? मैं इसको इधर की साइड वेलोसिटी देता हूँ। ध्यान से सुनना बेटा, समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है सबको? ध्यान से सुनना, देखो। ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने इसको बस कोशिश करी कि मैं इसको इधर की साइड थोड़ी सी वेलोसिटी दे पाऊँ, पर क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको थ्रेड से बांध रखा है, और ये क्योंकि ये थ्रेड से बंधा हुआ है, इसके पास एक फोर्स लगेगी जो इसको इनवर्ड खींचेगी। ठीक है, इसको इनवर्ड खींचेगी। मतलब इसके पास दो डायरेक्शन हुई है मूव करने के लिए, एक हो गई ये वाली डायरेक्शन और एक हो गई अंदर वाली डायरेक्शन। पर ऐसा नहीं हो पाता कि ये दोनों डायरेक्शन में चल जाए। ठीक है, तो इन दोनों की जो एवरेज डायरेक्शन बनती है ये उसमें ट्रेवल कर पाता है। समझ आ रहा है आपको? तो क्योंकि मैंने इसको ये वाली वेलोसिटी से घूमने के लिए मजबूर किया और मैंने इसको पकड़ रखा था थ्रेड से, और इसमें एक फोर्स लगती है, इसको बोलते हैं टेंशन, तो ये इसको अंदर की साइड खींचती है। ठीक है, तो इससे जो हमारा वो बनेगा मोशन, वो हमारा सर्कुलर मोशन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा थ्रेड, ये हो गया मेरा सेंटर। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं थ्रेड के लेंथ की बात करूँ तो वो हो जाएगा हमारे पास रेडियस। किसका? इस सर्कल का रेडियस। क्लियर है? अगर मैं थ्रेड की लेंथ की बात करता हूँ तो ये जो थ्रेड की लेंथ होगी जिसने इसको यहाँ से बांध रखा है वो हो जाएगा हमारा रेडियस। रेडियस किसका? सर्कल का रेडियस। सही है, और इस मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब इसमें आपको बस एक चीज याद रखनी है कि इसमें दो फोर्सेस एक्ट करती हैं। दो फोर्सेस, अगर सोचो, आप अगर इसको छोड़ दो, अगर आप घुमाते 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 इस थ्रेड को ऐसे घुमा रहे हो, बहुत जोर जोर से घुमा रहे हो, और सडनली आप इसको छोड़ देते हो, तो क्या होता है? आपका जो स्टोन है वो आगे निकल जाता है ना? तो इस फोर्स से, जिस फोर्स से ये आगे जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है कंटिन्यूअसली, बस आपके छोड़ने का इंतजार है। इस पे हर पॉइंट पे ये वाली फोर्स लगती रहती है हर जगह, है ना? पर बस आपके छोड़ने का इंतजार है, आपने छोड़ा नहीं और ये बाहर गया नहीं। तो ये वाली जो फोर्स है जो कि बाहर की तरफ एक्ट कर रही है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्री, ओए स्पेलिंग भी नहीं लिखी जा रही है, कैसा पेन है ये, मिटो। इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सबको समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है, मेगा सही है ना? कम ऑन, क्लियर है ना? हाँ, ओके। तो ये जो बाहर जो हमारी जो वेलोसिटी जा रही है, जिस मतलब हर पॉइंट पे इसके पास एक फोर्स लगती है जो इसको बाहर की तरफ धकेलती है, बस इंतजार है तो आपके छोड़ने का। जैसे ही आप छोड़ोगे ये आगे की तरफ भाग जाएगा। तो ये जो फोर्स है ये आगे की तरफ जा रहा है, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और देखो न्यूटन के लॉ के हिसाब से हमारी जो फोर्सेज होती हैं वो ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। मतलब अगर आप दीवार पर मुक्का मारोगे तो दीवार को भी उतनी तेज लगेगा जितनी तेज आपके हाथ को लगा है। ठीक है, तो वही वाली बात है, तो जो अपोजिट मोशन होता है इसका जो एक अपोजिट रिएक्शन भी होता है। ओके, तो इस फोर्स का जो अपोजिट रिएक्शन होता है जो इसको कुछ प्रकार से अंदर खींच रहा होगा, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है ना? तो दो तरीके की फोर्स हो गई, जो बाहर वाली वो सेंट्रीपिटल, अंदर वाली सेंट्रीफ्यूगल। हम्म। हाँ, देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कैसे बताऊं आपको। अच्छा, जैसे कि मान लो आपने कभी ट्राई किया ये लंगड़ वाला जो मैंने बताया था अभी, आपने कभी ट्राई किया खुद से? ट्राई किया है ना? तो देखो आपने ये भी देखा होगा कि मान लो अगर आप अब अपनी उंगली इसके बीच में लगा लो, जैसे आप यहाँ से इसको घुमा रहे थे, ठीक है, घुमा रहे थे घुमा रहे थे घुमा रहे थे, और क्या करो आप हर बार एक राउंड के बाद इसका डिस्टेंस कम कर दो, तो इसकी स्पीड भी बढ़ेगी और ये नजदीक भी आता जाएगा। ठीक है, तो ये पास आता जाएगा ना, पास आता जाएगा, पास आता जाएगा, पास आता जाएगा, और आपके हाथ पे आ जाएगा सीधा। हुआ है ऐसा कभी? है ना? ये ऐसे करके घूम रहा था, और आप इसका अपने हाथ से इसको रस्सी को बांधते रहोगे तो क्या होगा, ये पास आता जाएगा, घूमते 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 अपने हाथ पे आ जाएगा। तो ध्यान से देखो जरा, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में इसका मतलब ये है कि कोई फोर्स है जो उसको अंदर की साइड धकेल रही है। ठीक है, यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। और सोचो अगर आप इसको गोल गोल घुमा रहे हो, ठीक है, और आप सडनली इसको छोड़ दो, तो जिस फोर्स से ये बाहर चला जाएगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। अब क्लियर है? ओके, चलो सही है। ठीक है, तो आपको बस इसमें इतना जानना है कि हमारे पास जो एक फॉर्मूला होता है इसमें,
सेंट्रीफ्यूगल का और उसका वेलोसिटी का। ठीक है, यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि हमारी जो, मतलब मैं पूरा नहीं बता सकता ना आपको, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वो फिर। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि इसका जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सेंट्रीफ्यूगल वेलोसिटी, है ना, या फिर आप बोलोगे सर्कुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 2 पाई आर, यानी कि रेडियस क्या था, रेडियस हमारा सर्कुलर मोशन का ये वाला रेडियस था। हम्म, और टी कितना हुआ, टाइम हुआ, कितने में टाइम हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगा, वो टाइम की बात हो रही है। ओके, तो कभी अगर वेलोसिटी पूछा जाए आपसे सर्कुलर मोशन में, तो सर्कुलर वेलोसिटी कैसे लिखोगे, 2 पाई आर अपॉन टी से फाइंड कर लोगे। ठीक है, बस आपको इसमें इतना ध्यान रखना था। क्लियर है? ओके, चलो बस ये इतना ही था आज। ठीक है, अब आपको ये देखो सारी क्वेश्चन ये वाली आपको बता दी हैं, ये आपकी तीनों इक्वेशंस कहाँ गई, ये है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डेरिवेशन करा दी है ना। और आप ये करना ट्राई, जो आपके पास ये वाले न्यूमेरिकल से छोटे छोटे, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता है कितने भी बजे मेरे को मैसेज कर दो, वो फोटो भेज दो, ठीक है, व्हाट्सएप पे, मैं देख लूंगा उसको। ओके, चलो सही है, अब ट्राई करना, ठीक है, आराम करो अब। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।